हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। अभी हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले 10/3 का करते हैं। ये हमारा क्या आ रहा है, 3.333 ऐसे करके मेरा एक्सपेंशन आ रहा है। ओके, और सेकंड करते हैं स्टूडेंट, 7 इज डिवाइड बाई 8। यहां पे डेसिमल रखेंगे। ये कितना होगा, ये हमारा आया 0.875। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। 1 इज डिवाइड बाई 7। यहां पे देखो स्टूडेंट, यहां पे फिर 10 आ गया, कट। यहां पे देखो स्टूडेंट, यहां पे फिर 10 आ गया, यानी ए डिजिट फिर रिपीट होगा। 1 4 2 8 5 7, ये हमारा रिपीट होते रहेगा। 1 4 2 8 5 7 1। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहला का हमारा आंसर है 3.333। ओके, सेकंड का है 0.875 और ये हमारा आया 142,857 142,857, ऐसे रिपीट होते रहेगा। ओके, तो ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया। अब इसका क्या यूज है, अभी हम आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, सो दैट 0.3333 can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not equals to 0। तो यहां पे आप कैसे शो करोगे इस क्वेश्चन को, तो इसका सॉल्यूशन करो। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पे, लेट x इक्वल टू 0.333। और यहां पे एक चीज और देखो, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.3 ऊपर में रैकरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जिसके ऊपर रैकरिंग है वो डिजिट लगातार रिपीट होता रहेगा। ओके, तो यहां पे हमने क्या लेट किया, x इक्वल टू 0.333। तो इसको सपोज हमने a एज्यूम कर लिया, तो यहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 ऑन द बोथ साइड ऑफ a, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे a को। ओके, यानी यहां पे क्या होगा, 10x इक्वल्स टू 3 इंटू 333 ऐसे जाएगा। इसको मैंने b एज्यूम कर लिया। ओके, अब यहां पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग a फ्रॉम b। यहां पे
बी में से हमें ए को सब्सट्रैक्ट करना है, यानी 10x माइनस एक्स एंड 3.333 माइनस यहाँ पे क्या होगा 0.333, यानी ये कितना आएगा 9x इक्वल टू आएगा 3, यानी x इक्वल टू क्या आएगा 1/3। तो यहाँ पे हमने क्या किया 0.3 था उसको हमने क्या किया p बाई क्यू के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे 1 क्या है, 1 के इंटीजर है, q भी हमारा इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को हमने p बाई क्यू के फॉर्म में शो कर दिया। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। अब यहां पे एक क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, सो दैट 1.272727 ऐसे करके इंफिनिटी तक गया है, यानी इसको और क्या लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1.27 ऊपर में रेकरिंग, यानी कितना डिजिट रिपीट हो रहा है 27 हमारा रिपीट हो रहा है, यानी 27 के ऊपर रेकरिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q, okay, where q is not equal to 0 और p एंड q क्या होगा इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर। तो यहां पे क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, let x is equal to 1.272727, ओके। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 ऑन द बोथ साइड, तो यहां पे क्या 100 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे देखो 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, अगर 3 डिजिट रिपीट हो गए तो 1000 से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो यहाँ पे 100x इक्वल टू 127.272727। ओके, इसको मैंने इक्वेशन ए एज्यूम किया है और इसको इक्वेशन बी, और यहाँ पे क्या करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम बी, तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट 100x माइनस एक्स एंड 127.2727 माइनस 1.272727, यानी ये कितना आएगा 99x इक्वल टू आएगा 126, यानी x इक्वल टू आएगा 126 डिवाइड बाई 99। तो यहां पे 126 क्या है इंटीजर है, 99 भी इंटीजर है, यानी इस नंबर को हमने p बाई क्यू के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, यहां पे दे रखा है सो डैट 0.2353 ऐसे रिपीट हो रहा है, यानी यहां पे क्या लिख सकते हैं 0.235, ये रिपीट कितना डिजिट हो रहा है 3535 डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी यहां पे हम रेफरिंग करेंगे। ओके, कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p by q, where p and q are integer and q is not equals to 0। ओके, तो यहां पे इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे लेट
x इक्वल टू 0.2353535, इसको इक्वेशन ए एज्यूम करते हैं और यहां पे क्या करेंगे, 2 डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। यहां पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, और ये कितना होगा स्टूडेंट, 23.535353 ऐसे रिपीट होगा। इसको इक्वेशन बी एज्यूम करता हूं। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग ए फ्रॉम बी, तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, 100x माइनस एक्स 23.5353 माइनस 0.23535। ओके, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 99x इक्वल्स टू, तो यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट, 23.3, यानी x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा 23.3 डिवाइड बाई 99, ये हमारा कितना होगा, x इक्वल टू होगा 233 डिवाइड बाई 990, यानी 990। ओके, तो यहां पे क्या है, 233 भी इंटीजर है, 990 भी हमारा इंटीजर है। ओके, तो ये हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। ओके ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे किसी भी दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, यहां पे एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन between 1/7 and 2/7। ओके, 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, 1/7 इक्वल्स टू कितना होता है, 0.142857, ये क्या बार बार रिपीट होता है। ओके, और हमें फाइंड करना है इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ओके, और 2/7 पर इक्वल्स टू कितना होगा, यानी इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी ये कितना होगा, 0.285714। ओके, तो हमने 1/7 एंड 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों नंबर के बीच में कोई भी इरेशनल नंबर हो सकता है जो इस नंबर से छोटा हो और इस नंबर से बड़ा हो, यानी यहां पे लिख सकते हैं 0.142573 ये भी इसके बीच में इरेशनल नंबर होगा, यानी कोई भी नॉन, लेकिन ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। यानी यहां पे 732 है, यानी 1532, ये ऐसे इंड तक जाएगा। ऐसे हम इरेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। ओके, यानी दो नंबर है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उनके बीच में कोई भी नंबर जो इस वाले नंबर से छोटा होगा, इस वाले नंबर से बड़ा होगा और 2/7 से छोटा होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। यहाँ इसमें पूछ रहा है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, यानी डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है और हमें ये फाइंड आउट करना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन है 36 डिवाइड बाई
100, यानी ये 36 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.36। ओके, ये टर्मिनेटिंग है, यानी 36 के बाद है और कोई डिजिट नहीं आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाई 11, यानी 1 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यानी ये आएगा 09, यहां पे फिर से 0 रखेंगे। ओके, तो ये रिपीट होते रहेगा, यानी 09 09 09, ये रिपीट होते रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, यहां पे देखो स्टूडेंट, यहां पे क्या आएगा इसकी वैल्यू 0.09 09 09 09, ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और यहां पे एक क्वेश्चन है 33/8, इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसकी वैल्यू आएगी 4.125, यानी ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग। ओके, ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो 3 को जब 13 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहां पर ये हमारा आएगा 0.230769, 230769, यानी ये हमारा रिपीट होते रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 2 डिवाइड बाई 11 है। ओके, तो यहां पे आप जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 0.181818 ऐसे रिपीट करते आएगा, यानी 0.18 रेकरिंग, यानी ये हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है 329 डिवाइड बाई 400, यानी ये हमारा कितना आएगा 0.8225, और ये यहां पे टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं स्टूडेंट। इसमें दे रखा है यू नो डेट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। ओके, तो हमें यहां पे फाइंड क्या करना है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 आर विथाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। यहाँ पे गिवन क्या है 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। ओके, अब हमें 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 1/7 इंटू 2 एंड 0.142857 इंटू 2। ओके, ये कितना होगा 2/7, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 142,857 इंटू 2, ये हमारा होगा स्टूडेंट 0.28514, यानी हमने 2/7 की वैल्यू फाइंड किया। अब 3/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ए इक्वेशन ए में हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड, यानी 3/7 इक्वल्स टू
0.14287 इंटू 3 कर सकते हैं। तो 3/7 की जो वैल्यू आएगी उसको राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0.428571। ओके, वैसे ही 4/7 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इक्वल्स टू क्या करेंगे 0.14287 इंटू 4 करेंगे, यानी 4/7 इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा 0.571428। ऐसे हम 4/7 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। वैसे ही 5/7 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा 0.14287 इंटू 5 करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी उसको राइट डाउन कर लेंगे, ये सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 5/7 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये आएगा 714285। ओके, वैसे ही 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी यहाँ पे क्या करेंगे 0.14287 इंटू 6, यानी 6/7 इक्वल्स टू कितना होगा 0.857142। ओके, ये हमारा 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट किया। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equals to 0। यहाँ पे दे रखा है q is not equals to 0। तो हमारा दे रखा है पहला क्वेश्चन 0.6 रेकरिंग, यानी क्या है ये 0.666 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिख करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.666 और इसको क्या करेंगे इक्वेशन ए एज्यूम करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। ओके, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 10x इक्वल टू 6.666। ओके, 6, इसको इक्वेशन बी एज्यूम करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम बी, यानी इक्वेशन बी में से इक्वेशन ए को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.666 माइनस 0.666, यानी ये कितना आएगा 9x इक्वल टू आएगा 6, यानी x इक्वल टू क्या आएगा 2/3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे p by q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे p इक्वल्स टू क्या है, p इक्वल्स टू है 2 और q इक्वल्स टू क्या है 3, यहाँ पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे थर्ड नंबर, इसमें दे रखा है 0.001, यहाँ पे रेकरिंग दे रखा है, इसको हमें p by q के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लेट x इज 0.001, तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू हमने 0.001 एज्यूम किया, इसको इक्वेशन ए एज्यूम करता हूं, यहाँ पे दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे क्या होगा 1000 x इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट 1.001, इसको इक्वेशन बी एज्यूम करेंगे। अब क्या करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम बी, तो यहां पे क्या होगा 1000x माइनस x इक्वल्स टू कितना होगा 1 आएगा, यानी यहाँ पे देखो 1.001 माइनस 0.001 करेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा 999x इक्वल टू कितना आएगा 1, यानी x इक्वल टू कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 999, यानी यहाँ पे हमने क्या किया इसको p by q के फॉर्म में हमने राइट डाउन कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस
in the form of p by q, and are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0.999 को हमें p by q के फॉर्म में लिखना है. ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे. यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 0.9999. अब इसको इक्वेशन ए एज्यूम करेंगे. अब दोनों तरफ हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है. यहां पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड. ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 10x इक्वल टू 9.999 और इसको क्या एज्यूम करेंगे, इक्वेशन बी. तो यहां पे क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम बी. तो यहां पे क्या होगा, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9.999 माइनस 0.999. ये कितना आएगा, 9x इक्वल टू कितना आएगा, 9. यानी x इक्वल टू कितना आएगा, 1. ओके, तो यानी हमने क्या किया, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया. यानी 1 डिवाइड बाई 1. ये क्या होगा, p एंड q के फॉर्म में होगा और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है. ओके, तो यही हमें फाइंड आउट करना था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5. एक क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट. यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 by 17 एंड परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. तो यहाँ पे सिंपली हमसे पूछ रहा है कि जब 1 को आप 17 से डिवाइड करोगे तो कितने डिजिट आएंगे. ओके, तो यहाँ पे हमें फाइंड कितने डिजिट तक करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 by 17. यानी 1 को, यानी 70 से 1 को डिवाइड करोगे तो एक कितना आंसर आएगा, उसको मैं राइट डाउन कर रहा हूं. ये आप रफ वर्क में करना. ये हमारा आएगा स्टूडेंट 0.058823529411767 और 8 डिजिट फिर रिपीट करेगा. ओके, तो यही सिंपली हमें पूछ रहा था कि व्हाट विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट. तो यानी यहाँ पे डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. यानी 16 डिजिट है और ये 16 डिजिट फिर हमारा रिपीट होते रहेगा. ये सिंपली यहाँ पे क्या पूछा था, जब आप 1 को 17 से डिवाइड करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट. इसमें दे रखा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूं इसका. यहाँ पे कह रहा है कि p by q के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखो जहां पे उनका दोनों कॉमन फैक्टर, दोनों नंबर यानी p और q का 1 के अलावा और कोई और कॉमन फैक्टर ना रहो. सपोज यहाँ पे 1 by 2 हमने लिखा, यहाँ पे 1 के अलावा और इन दोनों का कॉमन फैक्टर है नहीं है. तो सपोज यहाँ पे क्या लिखा, 1 by 2. इसकी वैल्यू कितनी है, 0.5. यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे उसकी जो, यानी 1 by 2 लिखा, तो जो इसका रिजल्ट आना चाहिए वो हमारा टर्मिनेटिंग आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ओके, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है, यानी 0.5 ही है. ओके, तो ऐसे 3 डिजिट हमें 3 नंबर हमें गैस करने हैं. सपोज हमने 7 by 8 किया, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.875. यहां पे क्या है, ये टर्मिनेट हो जाता है 0.875 पे. ओके, यहाँ पे q की क्या वैल्यू है, 8. यानी q को क्या लिख सकते हैं,
2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे p बाई क्यू है, तो q की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 बाई 5, ये कितना आएगा 0.8, ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी यहाँ पे q क्या है, q इक्वल्स टू है 5, यानी 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। ओके, तो एक क्वाइट इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, राइट डाउन 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, यानी जो आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन है, जो डिजिट आ रहे हैं, सपोज आ रहा है मेरे 4 5 3 2 1 0 8 9 3 2, ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, यानी ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ऐसे ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं? ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट? इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे इरेशनल नंबर में √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। इसकी जो वैल्यू आती है 1.414, यहाँ पे डिजिट और जो इसके डिजिट होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। वैसे ही 1/3 है, इसकी वैल्यू होती है 1.732 समथिंग, ये रिपीट होते रहते हैं। वैसे ही √5 है, इसकी वैल्यू आती है 2.2 समथिंग और ये रिपीट होती रहती है और नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रेकरिंग रहती है। यानी यहाँ पे आएगा 4 5 6 7 8 2 3 4 ऐसे आएगा और ये इंफिनिटी तक जाएगा और ये एक दूसरे से रिपीट नहीं करते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं। ओके, एक क्वेश्चन 7 हमने कर रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। यहाँ पे फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। ओके, एक ये हमें इन दो नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ओके, ये रेशनल नंबर है, इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है, यानी 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखता हूं स्टूडेंट। सबसे पहले 5/7 और 9/11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये कितना होगा? ये होगा हमारा 0.714285, यानी ए डिजिट रिपीट करते रहेगा। ओके, और सेकंड 9/11, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.81, ए ऊपर में रेकरिंग रहेगा, यानी ए हमारा रिपीट करते रहेगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों नंबर के बीच में कोई सा भी नंबर जो नॉन टर्मिनेट हो रहा हो और नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग हो, वो नंबर हमारा इन दोनों नंबर के बीच में इरेशनल नंबर हो सकता है। इससे बड़ा होना चाहिए और इस नंबर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.7113258793243125, ये एक इरेशनल नंबर होगा और इसको आप इंफिनिटी तक ले जाओ। ओके, ये हमारा हो जाएगा 1 इरेशनल नंबर। उसके पास 0.7532498723015332 ऐसे करके ये भी ये इरेशनल नंबर होगा। वैसे 0.79354973269878 ऐसे करके जाएगा, ये भी नंबर इरेशनल नंबर होगा बिटवीन 5/7 और 9/11 के बीच में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। यहाँ पे फर्स्ट है √23 दे रखा है, यानी √23 दे रखा है, ये रूट में नंबर है और इसका स्क्वायर रूट नहीं लिख लेगा, यानी ये क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसकी वैल्यू
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग रहेगा। सेकंड है 225, इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 15। ये 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा रेशनल नंबर। ओके, और यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है 0.3796, ये यहां पे टर्मिनेट हो जा रहा है। ओके, तो इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में इजिली लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारा क्या होगा रेशनल नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 7.478478, यानी 478 रिपीट कर रहा है। ओके, तो इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में इजिली लिख सकते हैं। ओके, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये क्या है हमारा रेशनल नंबर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे दे रखा है 10 10 100 1 000 1 4 टाइम्स 0 1 5 टाइम्स 0, ऐसे एक 1 6 टाइम्स 0 हो जाएगा, 1 7 टाइम्स 0 हो जाएगा, यानी ये रिपीटिशन इसका बढ़ते जाएगा। तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम रियल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।